My dear students, all of you are welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agrawal going to represent a very beautiful essay. The title of the essay is Pleasures on the Pleasures of No Longer Being Very Young by G.K. Chesterton. In this essay, the author discusses the theme of youth, maturity, innocence, conflict, and happiness. This essay has been taken from his All Is Grist collection. The reader realizes after reading the essay that Chesterton may be exploring the differences between youth and maturity. प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ऐसे दिया गया है इसके अंदर बहुत खूबसूरती से बताने का प्रयास चल रहा है कि लेखक ने बताया कि उम्र दराज के लोग, एज के लोग और नौजवान लोग दोनों एक दूसरे के वैचारिक रूप से विपरीत क्यों होते हैं। क्योंकि यौवन अवस्था में जोश तो होता है पर होश नहीं होता। बुढ़ापे के अंदर सामान्य क्या हो जाता है, जोश नहीं रहता, केवल होश रहता है। पर वो मिक्सचर जहाँ पर जोश और होश हो वो बहुत ही श्रेष्ठ है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, द essay is a plea for the calm consideration of traditional wisdom. The impatient and idealistic young men of modern times dismiss the knowledge that has been handed down to us from generation to generation as superstitions. जो नौजवान लोग हैं वो हमें जो बुद्धिमत्ता की बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें समझाई गई हैं उनको आजकल वो सुपरस्टिशन मान के छोड़ देते हैं। They regard the material progress done in modern times as important and think that our ancestors lived a miserable and unhappy life. आज का नौजवान केवल उस प्रोग्रेस को सही मानता है जो वो भौतिक रूप से इस अपनी आंखों के सामने कर रहा है, और जो बुद्धिमत्ता की पुरानी बातें बुज़ुर्गों ने समझाई परंपराओं के रूप में, कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, वो उनको सही नहीं मानता, अंधविश्वास मान के छोड़ देता है। और ये भी सोचता है कि जो पुराने लोगों का जीवन है वो तो बड़ा मिजरेबल और दयनीय, अनहैप्पी, नाखुश था। एज एंड यूथ आर अपोज्ड टू ईच अदर as different aspects of life. Each of them has its own points. It would be wrong for the young to be made to believe that old people become personifications of wisdom. Old people have their own shortcomings. They are conscious of their defects. बुजुर्ग लोगों को अपनी कमियां, अपनी शॉर्टकमिंग्स बिल्कुल आंखों के सामने नज़र आने लगती हैं क्योंकि उन्होंने सारा युग देखा, यौवन अवस्था का भी देख लिया, पूरे जीवन का अनुभव देख लिया। तो अब उनको कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रेडिशन, परंपराएं जो कभी उनको खुद को अपनी यौवन अवस्था में अच्छी नहीं लगती थी, मृतक प्राय सी लगती थी, आज वो उनके लिए सजीव हो गई हैं, उनको अच्छी लगने लगी हैं। इसलिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपनी गलतियों का भी खुद एहसास करते रहते हैं। दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर डिफेक्ट्स, दे नो देम बेटर देन यंग पीपल, दे नो द डिफेक्ट्स ऑफ यूथ because they have been understanding themselves. Many old men retain childishness and innocence. Elderly people are often much more romantic than younger people and sometimes even more adventurous. बुजुर्ग उम्र दराज के लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें बचपना बहुत ज़्यादा होता है, भोलापन भी होता है, और उम्र दराज के लोग कुछ ज़्यादा रोमांटिक भी देखे गए हैं और कभी कभी ज़्यादा साहसिक भी, बहुत ज़्यादा जोश से भरे हुए भी देखे गए हैं। द एडवांटेज ऑफ मेच्योरिटी आर नो दोज विच आर जनरली स्टेटेड इन प्रेज ऑफ इट। वो बातें नहीं हैं, वो फ़ायदे नहीं हैं बुढ़ापे और उम्र के जो कि परिपक्वता के नाम पर बताए जाते हैं। यंग मैन आर एप्ट टू बी इम्पेशेंट एंड टू डिसमिस ओल्ड मैन एज आउट ऑफ डेट, but they see only gradually that there is something to learn from them even when they are old. आज का जो नौजवान स्वयं जब थोड़ा सा उम्र दराज का होने लगता है तब उसको जीवन की अच्छाई, बुराई, सच्चाई और जो परंपराएं, जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो मैनर, जो बिहेवियर, जो पुरानी कहावतें हैं, मैगजीन्स हैं, जो हमें बताई गई थी उसको अब नज़र आने लग रही है क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है, उसको सारे जीवन का अनुभव होना शुरू हो गया है। One of the most important advantages of old age lies in discovering that traditions are true and therefore alive. It is in old age that we begin to see significance
in a large number of traditions, institutions, maxims, and codes of manners that seem to be dead to younger people. हमारी पुरानी कहावतें, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, वो सब नौजवान बच्चों को मृतक प्राय नज़र आती हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो वो सब कुछ जीवित नज़र आने शुरू हो जाती हैं. हिस्ट्री इज़ ऑलवेज वार्निंग अस ऑफ द डेंजर्स ऑफ फॉरगेटिंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल लॉस. इतिहास भी हमें सबक सिखाता है कि हमने जब जब मॉरल वैल्यूज़ को, परंपराओं को, नैतिक मूल्यों को भूला तो हमारे ऊपर खतरा मंडरा गया था. इतिहास भी गवाह साक्षी है इस बात का. तो हमें इस इतिहास से नौजवान हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए. बट वी नेवर प्रॉफिट बाई दैम इन अवर ओन केस. दिस आस्पेक्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ कम्स होम टू अस ओनली एज वी ग्रो ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड. Generations come after one another, but there is no proof that they understand and profited by them in their own case. The old proverbs appear foolish and meaningless to us whom we are young. जब हम स्वयं यंग हैं, पुरानी कहावतें, प्रचलन, रीति रिवाज, रस्म, परंपराएं, कोड ऑफ कंडक्ट, मैनर, बिहेवियर, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब बातें हमें हमारी खुद की यौवन अवस्था में मीनिंगलेस लगती हैं, लेकिन जब हमारी स्वयं की उम्र बढ़ना शुरू होती है तो ये हमें सजीव और बिल्कुल सही नज़र आने लगती हैं. ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है. ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ज़्यादा उम्र होने का, लेने का, क्योंकि वो एक नए नए परिवर्तन आँखों के सामने देखना शुरू कर देते हैं कि जो कभी उनके जीवन में खुद यौवन अवस्था में थे, जो चीज़ें उनको कहावतें, पुरानी मृतक प्राय सी परंपराएं लगती थी, आज वो ही सब एक नए परिवर्तन के साथ उनके सामने आने लगती हैं. ये जीवन का नया अनुभव होता है. लेखक यही बात इस टाइटल के माध्यम से बताता है. लेखक का जो टाइटल है, ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग. It is when we are old that we are able to realize changes in modern times. The moderns do not realize modernity. They have never known anything else. The older people understand changes. They do feel sharply and clearly the epoch which is beginning, for they were before it began. एक नया युग मैच्योर, परिपक्व पर्सन के सामने शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो स्वयं यौवन अवस्था में था तो वो केवल एक परंपराओं और मान्यताओं के, कोड ऑफ कंडक्ट और रीति रिवाज के प्रति बिल्कुल अचेत था, लेकिन वो सब चीज़ें अब सचेत होना उसको महसूस होती हैं, तो एक नया परिवर्तन उसके सामने, नया युग शुरू हो जाता है. Chesterton says it is one of the artistic advantages of the aged that they do see new thing relieved sharply against a background, their shape definite and distinct. To the young, these new things are often themselves the background and are hardly seen at all. बिल्कुल नए यौवन अवस्था वाले बच्चों को ये सब बातें एकदम से पृष्ठभूमि की तरह जैसे भुला दिया जाता है, कई चीज़ को बैकग्राउंड के रूप में छोड़ दिया जाता है, उस प्रकार से वो छोड़ देते हैं. और उनको उस समय कुछ भी नज़र नहीं आता, केवल अपनी भौतिक तरक्की, भौतिक प्रोग्रेस ही नज़र आती है, बाकी सब चीज़ें मृतक सी नज़र आती हैं. लेकिन जब उसकी स्वयं की उम्र बढ़ने लगती है तो वो उस युग को भी महसूस करता है जब वो खुद यौवन अवस्था में था. अब एक उसको नया युग और महसूस हो रहा है जब उसको ये परंपराएं, कहावतें, कोड ऑफ कंडक्ट, मैनर, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब नए रूप से महसूस होना शुरू हो जाते हैं. Lastly, the older we live, the more do we see how the changes brought about around us are not really changes. जो नए परिवर्तन से नज़र आते हैं, एक्चुअली ये परिवर्तन नहीं है, ये उस समय भी उपस्थित थे, पर जब हम खुद यौवन अवस्था में थे ना, तो हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की. अब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक नए युग के रूप में महसूस हो रहे हैं. We are apt to pride ourselves on our ability to overcome superstitions. हम एक अपनी बहुत बड़ी
एक उसमें गलत फहमी में रहते हैं कि हमने सुपरस्टिशंस को जीत लिया। कब? जब हम यौवन अवस्था में होते हैं तो हमारे सामने एक स्वाभिमान होता है, अभिमान सा होता है कि देखो हमने पुरानी कहावतों को और को सबको जीत लिया, नई प्रोग्रेस कर ली। लेकिन जब ऐसा मानने वाले स्वयं थोड़ा उम्र दराज में बढ़ने लगते हैं तो वही परंपराएं, वही कहावत उनको बिल्कुल सजीव नज़र आने लगती हैं। बट साइंस इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग एवरी डे दैट मैनी ऑफ द सो कॉल्ड सुपरस्टिशंस, विज्ञान आज बता रहा है कि बहुत सी तथाकथित जो अंधविश्वास की बातें हम कहते हैं वो वैज्ञानिक भी आज सिद्ध कर रहे हैं कि वो अंधविश्वास नहीं है, वो बिल्कुल सही बातें हैं। एज यंग पीपल वी डिड नॉट बिलीव इन द गोस्ट एंड स्पिरिट्स, बट नाउ साइंटिस्ट लाइक सर ऑलिवर लॉज हैव बिगन टू सीरियसली बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म एंड सुपरनेचुरल पावर्स। बहुत एक अच्छी बात यहाँ प्रस्तुत कर दी है, एक रेफरेंस दे दिया है कि जिस प्रकार से सर ऑलिवर लॉज वैज्ञानिक है वो खुद इस बात को महसूस गंभीरतापूर्वक करने लग गया है कि जो अध्यात्मवाद है और जो सुपरस्टिशंस हैं ये मात्र अंधविश्वास नहीं है, ये वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरी हुई बातें, कहावतें हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है जिनको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।